हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हमने वीडियोस भी डाले हैं, हमने वन शॉट भी डाल दिया है। हमने आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज। क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पे जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं दैट इज चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, आंसर इन फॉलोइंग। ठीक है, आंसर इन वन वर्ड। सो सारे वन बाय वन में क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा गाइज यहाँ पे। चलो एक्सरसाइज पे सीधे चलते हैं फिर। या ये देखो, ये आ गया एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करने हैं। कितने हैं? DEFGHI तक, यानी 8 9 समथिंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे ऑन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सेकंड क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस एंड देन फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम लोग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे। राइट, चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज तो चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन है, देख लो तो क्या है। अ सैंपल ऑफ अ प्योर वाटर वॉट एवर द सोर्स ऑलवेज कंटेन डैश बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.1 बाय मास ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है? सैंपल वाटर। वाटर में आपको क्या फाइंड करना है? वॉट एवर द सैंपल ऑफ ऑलवेज कंटेन डैश बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास आपको फाइंड आउट करना है। राइट, नो, फ्रॉम द मास ऑफ दिस वन, किसका? द मास ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर से। अब हाइड्रोजन या परसेंट फाइंड करने के लिए क्या है बच्चों फॉर्मूला? परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू 100। चलो दिखा देता हूं कैलकुलेशन वो। ओके, परसेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों ये। तो परसेंट फाइंड करने के लिए परसेंट ऑफ ऑक्सीजन मास अपॉन मोलार मास। राइट, मास क्या है बच्चों? व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन? दैट इज मास इज 16। 16 डिवाइडेड बाय 18। 18 इज द मोलार मास ऑफ वाटर। मोलार मास वाटर कितना है? 18। तो 16 डिवाइडेड बाय 18, 16 क्या हो गया बच्चों? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या है आंसर देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 18, 16 डिवाइडेड बाय 18 ओके इनटू 100 दैट इज 88.88। इसका आंसर आता है 88.88%। ओके, चलो तो देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली वहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं 88.88 का। लेट मी सी। ओके, ऑप्शंस क्या है? 88.88 दैट इज 88.9 दिया है। द बी ऑप्शन इज 18, सी ऑप्शन 80 एंड द डी ऑप्शन इज 16। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? हियर द करेक्ट आंसर इज दिस वन दैट इज 88.90। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। मैंने बता भी दिया कि किस तरह से उसको हमने सॉल्व किया है। देख लो, ये 88.88 दैट इज राउंड ऑफ करके 90 लिख दिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है वहां पे? 88.90 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, समझ में आ गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यस, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन or are produced in a chemical reaction। ठीक है, सॉरी, when two element combine together to form more than one compound। बराबर है, तो मोर देन वन कंपाउंड एक ही सेम ही टाइप के कंपोनेंट से फॉर्म होता है क्या? दैट वी नीड टू शो। देखो, NO एंड NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हो जाएगा। बराबर है, CO एंड CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से हो जाएगा। यहाँ पे H2 एंड H2O2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के रिएक्शन से हो जाएगा। ओके, द डी ऑप्शन दैट इज N2S एंड NaF। यहाँ पे सल्फर है, एक फ्लोराइड आयन है। तो गाइस जो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर or form more than one substance, then the fixed mass of one substance that combine with the masses of other substance bears the simple ratio, simple whole number ratio। तो यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस है दैट इज Na2S एंड NaF। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑल दीज थ्री बिलोंग्स टू दैट मल्टीपल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपरेचर विल रीड एज द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड एन डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला क्या है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस व्हाट? 32। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आता है वो, अगर आप फॉर्मूले में डाल दो तो -40। द करेक्ट आंसर इज ए ओवर हियर। क्या है ऑप्शन? करेक्ट आंसर 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस दैट मच फ़ारेनहाइट में भी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर सेम ही आएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। समझ में आ गया? ओके, तो 9/5 यानी कितना हो जाता है? 9/5 दैट इज 1.8
1.8 into डिग्री सेल्सियस दैट इज 40। ओके तो 40। अब देखो कैलकुलेशन बता दूं, चलो कैलकुलेशन भी बता देता हूं। सी ओवर हियर, यहां पे अब आपका डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सी, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू प्रॉपर नहीं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर है, ये फॉर्मूला है। अब ये देखो यहाँ पे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर है। 9/5 यानी 1.8 इंटू -40, तो वो आ जाएगा बच्चों -72 प्लस 32। ओके, -72 प्लस 32 यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो आंसर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर है 40 ओनली, अंडरस्टूड। सो उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा, सी वाला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या है -40 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है ये? ओके चलो, नाउ द डी इज ऐसा यूनिट ऑफ द क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, वोल्ट एम्पियर कैंडेला दिस वन न्यूटन्स एम्पियर इज दी ऐसा यूनिट, क्या है, एम्पियर इज दी ऐसा यूनिट। ओके, ये तो सिंपल सा एक्शन है, क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, देखो N2 + 3H2 gives 2NH3, राइट। द रेशियो बाय वॉल्यूम इज 1:3:2। दिस इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ, कौन सा लॉ बता रहा है ये, डेफिनेट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन या गैसियस वॉल्यूम, कौन सा बता रहा है, नाइट्रोजन इन अ गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इन अ गैसियस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म्स 2NH3, ये बता रहा है गैसियस वॉल्यूम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा है बच्चों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है ये? ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर ई का करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, डी, दैट इज गैसियस वॉल्यूम, अंडरस्टूड। ओके, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए मल्टीपल प्रोपोर्शन का, डेफिनेट प्रोपोर्शन का, तो भी आप वो उसको बारे में लिख सकते हैं। इफ यू गो फॉर दी से गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के लिए मैं बता देता हूं आपको किस तरह से है वो, या गैलूसियस लॉ। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है, वही नाइट्रोजन। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज गिवन, नो ओके, व्हेन गैसेस आर कंबाइंड और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। देखो क्या है, यस हियर द अमोनिया द वॉल्यूम बाय ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, वॉल्यूम दे दिया ना, तो वॉल्यूम किस में आता है, गैलूसियस लॉ में, द गैलूसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी, गैसियस वॉल्यूम। ओके चलो, एफ क्वेश्चंस, F question, which of the following has maximum number of molecules? Okay, which of the following has maximum number of molecules? maximum number of molecules आपको देखना है, इसीलिए सिंपली आपको जो भी मास दिया होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। ओके देखो, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 20 ग्राम ऑफ NO2, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बता देता हूँ नाइट्रोजन गैस का। देखो कितना है, 7 ग्राम, 7 ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में कितने एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम का गैसेस एटॉमिक नंबर 14, 14 प्लस 14 दैट इज 32, तो 7 तो 28, तो 7 डिवाइडेड बाय 14, 14 28 डिवाइड बाय 28 कर लूं तो 0.25 मिल जाता है वो मोल, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स किसका, N2 का 0.25, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, मतलब वो कितना हो गया, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ओनली, यानी वो बन गया 1 मोल। देखो नाइट्रोजन गैस 0.25 मोल है, ये 1 मोल है, राइट। अब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 एंड 16 32, तो मैं डिवाइड करूंगा क्या, 8 डिवाइडेड बाय 32। ओके, 8 डिवाइड बाय 32 देख लेते हैं, 8 डिवाइड बाय 32 इज अगेन 0.25 मोल, ये भी 0.25 मोल आ रहा है, ए ऑप्शन भी 0.25 मोल आ रहा है। 20 ग्राम ऑफ NO2, यहाँ पे 32 प्लस 14 46, ये 32 यानी क्या, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 32, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, तो वो आ जाएगा 46, 20 डिवाइडेड बाय 46 अगे दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 46, 0.43। अब इसका मोल देखो, पहले का मोल कितना, 7 ग्राम दैट इज 0.25 मोल, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगेन 0.25 मोल, 20 ग्राम ऑफ NO2 0.4 मोल ओनली,
and this 2 gram of hydrogen is 1 mole. 1 mole substance always contain higher number of molecules. और कितने मॉलिक्यूल्स है वो 6.022 into 10⁻23, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया हमारा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दो मास यहाँ पे कम दिख रहा है बट मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो लेसर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके जो एवोगाड्रोस कांस्टेंट है दैट इज 6.022 into 10⁻23, इसे मल्टीप्लाई कर लो, यू विल बी गेटिंग अ नंबर दैट इज कितने पार्टिकल्स है यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल के 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे B, that is 2 gram of H2. Okay. Now, how many gram of H2 are present in 0.25 mole of it? ठीक है, मोल ऑफ इट। मास फाइंड करना है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4.5, बी ऑप्शन 18, 0.25, 5.4। चलो कैलकुलेट कर लेते तो समझ में आ जाएगा क्या है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम ऑफ इट, 0.25 ऑफ इट एंड H2O, राइट। ओके, ओके बच्चों, अब आगे जाएंगे। ओवर हियर ओनली आई विल सॉल्व। देखो कितना मोल है H2O का, H2O का नंबर ऑफ मोल्स है 0.25 यानी N 0.25। अब इसका मोलार मास हो जाएगा, मोलार मास ऑफ वाटर H2O कितना आ जाएगा, दैट इज 18 ग्राम। हाइड्रोजन 1 into 2 plus 16, बराबर है ना, 1 into 2 plus 16, ग्राम पर मोल, दैट इज मोलार मास। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोलार मास कितने मास फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। ओके, ये हो गया। फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। देखो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N इंटू मोलार मास। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.25 मोल दिया था, राइट, इंटू मोलार मास 18। 0.25 इंटू 18 में कैलकुलेशन यूज कर रहा हूं, 0.25 इंटू 18 4.5 ग्राम, ये आ जाएगा उसका मास। देखते हैं 4.5 ये ऑप्शन है कि नहीं। समझ में आ गया ना क्या किया, सिंपली वही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज किया, मास अपॉन मोलार मास। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मेंशन किया है, मोलार मास हमने फाइंड किया H2O का 18, तो 4.5 ग्राम। लेट्स सी द ऑप्शन है कि नहीं वहां पे। ओके, ऑप्शंस, ओके, ए ऑप्शन ही है, देखो ए ऑप्शन इज 4.5, बी इज 18, C 0.25 एंड 5.4, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए ही हुआ, दैट इज 4.5। मैंने कैलकुलेशन बता दिया किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा और मास फाइंड करना। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22.4 cm³ ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इज 22.4 cm³ है बच्चों, ये ध्यान रखना। 22.4 dm³ इज मोलार वॉल्यूम, बराबर है। 22.4 dm³ क्या है, मोलार वॉल्यूम है। अब एक मोल वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ अ गैस और 22.4 dm³ ऑफ अ गैस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है वो, एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना नंबर है वो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 cm³ ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है। ओके, ऑप्शन ए 6.022 into 10⁻20, दूसरा ऑप्शन है 6.022 into 10⁻23, देन 22.4 into 10⁻20 एंड 22.4 into 10⁻23। अब यहां पे 1 मोल में इतने पार्टिकल्स कितने 6.022 into 10⁻23। 1 मोल का 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन कितना वॉल्यूम 22.4 dm³, कितना 22.4 dm³। अब यहां पे तो cm³ दिया है बच्चों, 22.4 cm³ दिया है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो सिंपली जो आंसर हमारा आ जाएगा दैट इज 6.022 into 10⁻23, वो तो 22.4 dm³ के लिए है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा 6.022 into 10⁻20। समझ में आ रहा है ये, ओके। मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम में पार्टिकल्स कितने 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, इफ यू सी द मोलार वॉल्यूम। चलो मोलार वॉल्यूम बता देता हूं मैं आपको, या दिस वन मोल्स एंड डी मोलार वॉल्यूम। ओके, सो ये देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो हमने फाइंड किया था वो वीडियो के लिए, मोलार वॉल्यूम कितना 22.4 dm³, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फाइंड करेंगे हम लोग, दैट वॉल्यूम इज
ओके क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 22.4 डीएम सीएम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। ओके 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20। समझ में आ रहा है वो? ठीक है, 10⁻23 नहीं 10⁻20 होगा, क्यों? क्योंकि ये सीएम क्यूब है। अंडरस्टूड? सीएम क्यूब है। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, विच हैज दिस फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स में एक तो हमारे पास है 1 ग्राम गोल्ड एयू, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम एंड 1 ग्राम क्लोरीन। अब बच्चों लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मास दिया उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में बता देता हूं हिंट, देखो गोल्ड का एटॉमिक मास है दैट इज 197। ओके कितना है 190 या 197 ओनली, तो 197 इज द एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड। 1 डिवाइडेड बाय 197, सोडियम एटॉमिक मास 23, 1 डिवाइडेड बाय 23, लिथियम एटॉमिक मास इज 4 ओनली, ठीक है, 1 divided by this one 4 sorry 3 correct, and then chlorine, क्लोरीन गैस है 35.5 यानी वो आ जाएगा 71, 1 डिवाइडेड बाय 71। तो लीस्ट एटॉमिक मास किसका, लिथियम का, तो 1 डिवाइडेड बाय दैट लीस्ट एटॉमिक मास ओनली, तो उतने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, बराबर है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आई। सो 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो देखो बच्चों ये सारे एमसीक्यूज हमने कवर कर लिया अभी तक। सैंपल ऑफ अ प्योर वाटर परसेंटेज बता दिया मैंने, क्या है करेक्ट ऑप्शन ए 88.9। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन डज नॉट डेमोस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे सोडियम सल्फाइड है और दूसरा है सोडियम फ्लोराइड, तो ये सेम एलिमेंट नहीं है, सोडियम कॉमन है बट एनायन जो है कॉमन नहीं, सो वहां पे ये डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम, तो करेक्ट ऑप्शन ए था, जो कैलकुलेशन करके मैंने बता भी दिया। ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एम्पियर। देन इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, ये लॉ कौन सा है, दैट इज लॉ ऑफ गैसियस लॉ, गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बराबर है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने नंबर ऑफ मोल्स उतना मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 मोल, बाकी तो 1 मोल से कम है सबका। ओके दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर, तो बी 2 gram of hydrogen. And how many gram of H2O are present in 0.25 moles of it? तो number of moles into Avogadro this one into molar mass, आंसर आ जाएगा 4.5। And finally these two questions, number of molecules in 22.4 cm cube कितना 6.022 into 10⁻20, right? And which of the following has the largest number of atoms? largest number of atom, जितना number of moles उतना ज्यादा, तो number of moles 1 lithium का ज्यादा है in this case, and that's why it contains the largest number of atoms, so C is the correct option। ओके चलो एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया हमने। नाउ विल गो फॉर द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रोस लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रोस लॉ। चलो हमने जो वीडियो में किया था वही मैं बता देता हूं, एवोगाड्रोस लॉ। या सी एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ स्टेटमेंट लिखना है दैट इक्वल ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। स्टेटमेंट हो गया। एंड दिस एग्जांपल यू हैव टू राइट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 100 ml, 50 ml एंड 100 ml, तो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, यानी सिंपली मॉलिक्यूल कितने 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल एंड दिस वन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस H2 react with O2 to forms H2O। ये स्टेटमेंट along with the example, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको ये लिखना है। समझ में आ गया? ओके आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन दैट इज point out the difference between 12 gram of carbon and 12 unified mass of carbon। okay 12 gram of carbon and 12 unified mass of carbon, क्या है डिफरेंस, मोलार मास एंड मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया, मोलार मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सो 12 ग्राम इज दी मोलार मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, यानी उसका मोलार मास हो गया क्योंकि सिंगल कार्बन एटम है। एंड 12 यूनिफाइड मास, 12 यू इज द मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास। इफ यू सी रिमेंबर द टॉपिक, चलो टॉपिक के पर जाएंगे, मोलार मास एंड दिस वन। ओके दिस इज मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास किस में एक्सप्रेस करते हैं, देखो स्मॉल यू में यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, तो 12 यू इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। एंड व्हाट इज द मोलार मास, मोलार मास इज एक्सप्रेस इन, देखो दिस इज मोलार मास, मोलार मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम ओनली। समझ में आ रहा है, मोलार मास एक्सप्रेस इन ग्राम, तो 12 ग्राम जो है दैट इज द मोलार मास, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ओके तो समझ गए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम, 12 ग्राम इज द मोलार मास ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिफाइड मास इज द
मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इतना लिखना है सिर्फ, समझ में आ गया? ओके चलो आगे, हाउ मेनी ग्राम डज एन एटम ऑफ अ हाइड्रोजन वेट। ठीक है, हाइड्रोजन का वेट कहां पे दिया है? मॉलिक्यूलर मास में ही दिया है। देखो वेट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास जो टॉपिक है उसमें वेट ऑफ हाइड्रोजन यहां पे मेंशन किया है। देख लेते हैं, चलो यस कहां गया, यस एटॉमिक मास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फॉर्मूला मास, and then okay carbon 12 is there. The mass of hydrogen, that is 1.67 into 10 to minus 24 आता है, I'm not getting over here but actually it is there. या मास ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास में है, राइट। 1.6736 into 10 to minus 24, this is one hydrogen gas is okay, the mass of one hydrogen gas. So atomic mass जो टॉपिक है उसमें दे दिया है the mass of hydrogen atom, कितना है वो मास, see here, this is the answer 1.6736 into 10 to minus 24। एक मार्क के लिए एक बच्चों क्वेश्चन पूछता है वो। ओके चलो एक्सरसाइज पे तो चलते हैं अगेन। नाउ the next question, okay how many particles are present, yeah कौन सा हो गया हमारा, how many grams does an atom of hydrogen, atom of hydrogen का मास हमने बता दिया। okay calculate the molecular mass of the following in unified mass। ठीक है, calculate the molecular mass of following in unified mass। कौन कौन से कंपाउंड है, अमोनिया है, एसिटिक एसिड CH3COH एंड C2H5OH। चलो मैं बता देता हूं कि how it will be their molecular mass। कौन है, अमोनिया, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। चलो अमोनिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3, यस 17 आएगा यूनिफाइड मास। नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 into 3 कितना आएगा, 17 यूनिफाइड मास। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना किसका, एसिटिक एसिड का। चलो कर लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसी का मतलब है कितने कार्बन है, C2 लिख देता हूं मैं। कार्बन कार्बन 2, 2 कार्बन आइटम है। हाइड्रोजन 3 + 1 4 H4, ऑक्सीजन कितने 2। चलो स्टार्ट कर लेते फिर। कार्बन का एटॉमिक मास 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 1 into 4 प्लस ऑक्सीजन 16 into 2। समझ में आ गया, कार्बन का एटॉमिक मास 12 into 2 कार्बन एटम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 into 4 एंड ऑक्सीजन का कितना 16 into 2। ये हो जाएगा बॉस 24 प्लस ये 4 प्लस 16 2 32 बराबर है। तो ये कितना होगा, 32 and 4 36, 36 and 4 that is 40, 50 and 60, 60 unified mass। one more time we'll check, 24 and 4 28 हो जाएगा, 28 and 2 30 and 30 60, तो 60 unified mass। एक और सब्सटेंस है, कौन सा था, इथेनॉल था, C2H5OH, राइट ना, C2H5OH। ओके तो इसका मोलार मास सिंपली ये हम लोग लिखेंगे C2H6O लिख लेता हूं मैं, अंडरस्टूड। 2 कार्बन 5 + 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। कितना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 1 into 6 प्लस ऑक्सीजन 16, ये 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 एंड 6 यानी 30, 30 प्लस 16 46, 46 यूनिफाइड मास। तो बच्चों ये है द आंसर, 46 60 एंड 17। देखो 17 यूनिफाइड मास इज ऑफ अमोनिया, एसिटिक एसिड 60 एंड 46 ऑफ इथेनॉल। समझ में आ रहा है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस में कितना पार्टिकल्स, एवरी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6.022 into 10 to 23 particles। okay simple सा आंसर है। how many particles are present in 1 mole of a substance, so the number of particles are present in 1 mole of substance 6.022 into 10 to 23, that is Avogadro's constant। clear हो गया, okay चलो what is the SI unit of amount of a SI unit of amount of a substance। amount of substance का SI unit क्या है, mole। yes what is the SI unit, that is mole only, you can see over here। चलो यहां पे दिखा देता हूं,
SI यूनिट यस सी ओ हियर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेकंड लास्ट क्या है यूनिट मोल MOL समझ में आ रहा है ओके एंड एवरी वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो पार्टिकल है वो तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट है राइट दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट या फिक्स नंबर कौन सा वाला 6.022 इंटू 10⁻23 या मोल कॉन्सेप्ट में जाएंगे yes this one 6.0221367 into 10⁻23 particle 1 mole of substance contain this many fixed particle only understood okay एक्सरसाइज में जाएंगे फिर अगेन हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया है ए तो कंप्लीट कर लिया दिस वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ओके स्टेट एंड एक्सप्रेस एवोगाड्रोस लॉ हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया सी बी हो गया डी बी कंप्लीट कर लिया हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन वन मोल सब्सटेंस डन एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल ओनली व्हाट इज मीन बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस molar volume what is molar volume of a gas is 22.4 dm cube कितना 22.4 dm cube if you see over here देखो ये है molar volume okay moles and the gases so the molar volume of a gas at STP standard temperature and pressure देखो 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 dm cube कितना है बॉस 22.4 dm cube understood so this is the molar volume and that volume is called to be molar volume ओके चलो ये भी आंसर बता दिया पेज नंबर 10 पे है देखो 22.4 dm क्यूब आगे नाउ दो लॉ के बारे में पूछा है क्या है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसके बाद लॉ स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कंजर्वेशन ऑफ मास भी है लिखना मल्टीपल प्रोपोर्शन कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन दोनों में यहां पे दिखा देता हूं हम लोगों ने जो वीडियोस डाले हैं लॉस के लिए स्पेशली उसमें आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो यहां पे आंसर मिल जाएगा ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया बॉस अपना ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड दैट इज द स्टेटमेंट यानी टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट तो यहां पे एग्जांपल मैंने दिया H2 plus half O2 gives 2 H2 so the mass of hydrogen and mass of oxygen is exactly equal to the mass of H2O that is called law of conservation of mass बराबर है दूसरा कौन सा था law of multiple proportion या definite proportion let me check again law of conservation of mass हो गया multiple proportion है okay what is the statement of multiple proportion see here law of multiple proportion ये statement है when two element A and B form more than one compound the masses of element B that combine with the given mass of A are always in the ratio of small whole number that is the statement ये statement लिखना है प्लस एक example that is hydrogen plus oxygen gives water mass लिख देना है 2 ग्राम 16 ग्राम 18 ग्राम and hydrogen plus oxygen gives hydrogen peroxide 2 gram of hydrogen 32 gram of oxygen and forms 34 gram of this one hydrogen peroxide ऑक्सीजन का डिफरेंट मास फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो 16:2 और यू कैन राइट 1:2 तो इतना ये एक्सप्लेनेशन यानी एग्जांपल और आपको एक स्टेटमेंट का हाफ 1 मार्क्स मिलेगा एग्जांपल का आपको 1 मार्क मिल जाएगा ओके चलो सो गाइज आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं अभी ओके दैट वन इज देयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टिल दिस वन मल्टीपल HI ये भी कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्मॉलर वन ओनली गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ओके एक एग्जांपल देना है हमें दैट इज फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर का क्या एग्जांपल देंगे यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए होमोजेनियस मिक्सचर राइट तो सॉल्ट इन वाटर दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन ओके sugar dissolve in water sugar solution तो salt solution is one example sugar solution is another example so homogeneous mixture के ये दो examples है ठीक है examples ही लिखना give one example of each ये सबके example लिखना A B C D राइट तो homogeneous mixture क्या लिखेंगे salt solution that is homogeneous mixture या sugar solution homogeneous mixture second B heterogeneous mixture okay heterogeneous mixture क्या होगा बच्चों ओके जिसके लेयर्स इजीली विजिबल है और यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो क्या अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ठीक है मिक्सचर ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होगा ऑयल एंड वाटर दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझ में आ रहा है ओके आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट इज एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट के एग्जांपल हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है जो भी आप देना चाहो हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन
दैट इज एलिमेंट ओनली, Fe, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सारे के सारे एलिमेंट है। ओके, एंड कंपाउंड, द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, ओके, ग्रुप ऑफ 2 एटम्स, कंपाउंड, बराबर। H2O ले लो, वाटर इज द एग्जांपल, CH4 मीथेन इज द एग्जांपल, NH3 कंपाउंड हो गया, C6H12O6 ग्लूकोज कंपाउंड हो गया, अंडरस्टूड। तो ये सारे कंपाउंड, ओके। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्या पहले होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहा था आंसर, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट है, जो भी आपको आता होगा लिख लो वहां पे, राइट। कौन सा, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे एलिमेंट हो गए, ओके। एंड डायमंड, सॉरी कंपाउंड, कंपाउंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स जनरली। तो H2O is a compound, ammonia is a compound, NH3, CH4 that is methane is a compound, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड is a compound only, ठीक है, जो कि ब्रेक होगा और सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 दैट गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ये भी कंप्लीट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। गाइस ये प्रॉब्लम के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। फोर्थ क्वेश्चन जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर प्रॉब्लम के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो मुझे सेपरेटली लेना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। समझ में आ गया? जहां पे सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना है, तो वो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो तक मिलता है, तब तक बाय बाय।